बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। कौसा सुनाओ, तबीयत कैसी है? तबीयत अभी ठीक नहीं है, सर में इतना दर्द हो रहा है, चलते हो ना चक्कर से आने लग जाते हैं। तो अभी आप शुक्रिया को मैंने बोला कि चलते हैं अस्पताल, दवाई लेकर आते हैं। आप शुक्रिया ने बोला अभी डॉक्टर नहीं आए, थोड़ी देर बाद फिर चलते हैं। मैंने कहा ठीक। मेरी फिजा बेटी जो है बैठक की करी है सफाई। गंद देखें बच्चे कितना गंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे घर के बच्चे भी हो जाते हैं, आप ही बहनों के बच्चे भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बुरी हालत हो जाती है बैठक की। ये वाली साइड माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फिजा बेटी ने साफ़ कर दी है, बस ये थोड़ी सी जगह रह गई है, इसको साफ़ कर लेती है। कर लो मेरा बेटा। कौसर इंतज़ार में बैठी है कि शुक्रिया फारिग हो, फिर ये जाए साथ जाकर दवाई वगैरह ला दो इसको। आप साथ चले जाओ, हैदर को ले जाना साथ, या फिर अगर अहमद अली जाना चाहे तो अहमद अली को ले जाओ, जैसे आपको बेहतर लगे। क्योंकि जो डॉक्टर नहीं है ना वो 10 बजे के बाद बैठेगी ना, इसलिए मैंने कौशल को कहा जब डॉक्टर नहीं बैठेगी ना फिर हम जाएंगे। अभी डॉक्टर ने, इसका मतलब है नहीं पहुंची? नहीं, अभी डॉक्टर नहीं बैठी होगी, क्योंकि वो हॉस्पिटल के स्टाफ क्या कहते हैं वो होते हैं ना, तो जो सारे होते हैं ना वो नहीं होते। जैसे सारे आएंगे ना फिर हम जाएंगे। इसका बस डर लगा रहता है बच्चों का, वो क्योंकि पानी वाला खड्डा है ना उधर यूसुफ का, इसका खसूसन जो है ना डर लगा रहता है। सारा हाथ भर कर आ गई है मिट्टी से। मिट्टी खा के आई है? आजा फिर मम्मा से ही नाम ले। ये मिट्टी खा के आई है तेरी शहजादी। ना मारना, मारना नहीं है। हाँ, सारा मुंह भर रखा है इसने। अच्छा मारना, बस ये है कि बच्चे हैं, यही खेलने कूदने की उम्र है। मिट्टी जो है ना फिर इसे ना बसक वगैरह हो जाएगी। आपकी जो तबीयत खराब है ना, इसका गुस्सा जो है ना बच्ची पे ना निकालो, ठीक है? मैं इसे इसलिए मारती हूँ ना, रेत वगैरह फिर ना खाए। नहीं, अच्छा, आप जब आप मार लोगे फिर ये नहीं खाएगी? ये तो बच्ची, इसको क्या पता है बेचारे को, ये तो फिर जाके वहीं पर बैठेगी। इसे डर होगा ना, मैंने नहीं खानी। तुझे डर होगा? हाँ जी, जब तुझे मम्मा मारेगी ना फिर उधर ना जाइए, नहीं तो फिर तुझे मारेगी, या अगर दोबारा चलेगी फिर मारेगी तो इसको। नहीं, मैं इतने ज्यादा मारे डरावे कर ले तो बच्चे को मारना चाहिए ना, माँ बाप का डरावा तो हो ना बच्चे को। इसलिए तो कहते हैं माँ बाप की मिसाल है कि एक हाथ प्यार का, एक हाथ जो है ना गुस्से वाला होता है, मार का होता है। माँ बाप का जो गुस्सा होता है वो भी प्यार के बराबर होता है, क्योंकि माँ बाप प्यार करते हैं तो इसलिए मारते हैं अपने बच्चों को, नसीहत करने के लिए, भाई हमारे बच्चे गलत काम ना करें। माशाल्लाह पे बड़ी होती आ रही है ना, अब भी से कोई चीजें सिखाऊंगी तो इसे बड़ी होकर समझ में आएंगी ना। सही बात है। प्यार करते रहूं फिर तो ये सर पे चढ़ जाएगी। क्या बात है आपकी। वो नेट का बिल अभी कल आया हुआ था बिल वाले की, तो बिल जमा करवाना है। मेरे समय कितने आते हैं? 500। 500? जी, सारे समय आ रहे हैं 500। 500 रुपये जो मेरे हिस्से में आता है, क्योंकि वो मेरा कैमरा चल रहा होता है ना, इसलिए जो है ना मुझे भी 500 रुपया देना पड़ता है वाईफाई का। चलो ठीक है जनाब, दे देते हैं। और आपके हिस्से में कितने जनाब आते हैं पैसे? जितने आपके हिस्से में आते आप भी 500 देती हो? हाँ जी। मतलब यह है कि भाई जितने भी घर में इस्तेमाल करते हैं नेट, सबके हिस्से में जितने पैसे आते हैं, क्योंकि हमारा ये असूल बना हुआ है कि जो हमने ये वाईफाई लगवाया हुआ है, 500, 400, 600 जितने भी आते हैं सब हिस्सा डालकर एक बंदे के ऊपर वजन नहीं होता। जैसे मैं हूँ, यानी कि मेरे पे वजन नहीं होता, जैसे जैसे यानी कि तरतीब होती है, कौसर, ज़ारा, शुक्रिया, अहमद अली, मैं, हम सब मिलकर जो है ना अपने अपने हिस्सा मिलाते हैं, चंदा मिलाते हैं, फिर जाके जो है ना नेट का किराए के पैसे जमा होते हैं, फिर जाके जो है ना ये हमारे हर महीने का किराया उतरता है। हाँ जी, क्योंकि आप कह रहे हैं ना 400 रुपया तो मुझे याद नहीं है, हमने दिया है 500, 600 रुपया दिया है। 500 से शुरू हुए थे? हाँ जी, 500 ही दे रहे हैं। मैंने भी 500 देना है। मैंने कहा 600 तो शुरू हुए थे हम, अभी अहमद अली फिर हमसे 500 लेता है, 500 फिर आपके जिम्मे लग गया। वो एक चीज़ खराब हो गई थी ना, जिसकी वजह से उन्होंने पैसे जो है ना फिर बीच में ऐड कर दिए थे, कोई चीज़ लगवाई थी तो 800 रुपया लिया था अहमद अली ने हमसे, फिर 600 लिया था, 500 हो गए दोबारा। नहीं, जब शुरू की थी ना पहले 600 रुपये लेता था, फिर बीच में कोई चीज़ खराब हो गई, फिर 800 रुपये लिया था, अब 500 रुपये लेता है। वो किस चीज़ के अहमद अली लिए थे याद नहीं है मुझे, तो भूल गया मुझे है। भी याद नहीं आ रहा, शायद तार का कोई मसला था। तार मेरे ख्याल से टूट गई थी। हाँ जी, तार टूट गई थी तो उन्होंने नवी लगाई। तार नहीं टूटी थी, हैदर को पता होगा। वो वाईफाई सड़ गई थी, वो सामने वाली जो है ना वो, और डब्बी जो जलती थी ना लाइट, वो फिर वो लंबी लगाई है उन्होंने। पीछे आप देखें ना, ये वाली जो डब्बी है ना ये जल गई थी, इसलिए जो है ना फिर वो डब्बी चेंज कर ली थी। मेरा सूट जो है इब्राहिम इस्त्री करता है। ज़ारा सूट मेरा किया है आपके बंदे ने इस्त्री, या ऐसे ही पहन के जाऊँ यही वाला सूट? नहीं भाई, मुझे तो पता नहीं सूट इस्त्री किया कि नहीं किया। आप ऐसे ना डाल के जाओ, हैदर के हाथ से सूट भेज दो तो ईसा के पापा ने इस्त्री करके दे देंगे। अब तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने कहा चलो अगर इस्त्री हुआ पड़ा है तो मैं फिर पहन के चला जाता हूँ, लेकिन अब है नहीं, आपको पता भी नहीं है, और धूप निकल आई है। मेरे ख्याल से छत पे कपड़े डाले हुए हैं शुक्रिया ने सूखने के लिए। भाई सूख गए थे, सारे सूख गए हैं? जी, सारे तार के ले दिए हैं। क्योंकि कल तो मैं चला गया था मुल्तान, रुकैया बहन के साथ, फिर रात को वापस आया था। हाँ जी, आज तो धूप इतनी तेज नहीं है, कल बहुत तेज थी ना, तो मैंने भी कपड़े धोए थे, मेरे भी सूख गए थे। फिर शुक्रिया वाली ने
फिजानी ने सारे डाल दिए थे, वो सारे सूख गए थे, फिर शाम को उतार के ले आए थे। चलें, आप जो है ना इब्राहिम को बोलना मेरे कपड़े इस्त्री कर दिया करेगा, क्योंकि मैं बाहर जाता हूँ ना, फिर पहन के जाता हूँ। चलो ज़्यादा नहीं, एक दिन छोड़ के मैंने चेंज करने होते हैं कपड़े। हाँ जी भाई। ठीक है जी, आप लाजमी जो है ना इब्राहिम को कहना भाई मेरे कपड़े लाजमी इस्त्री कर देगा। जी भाई। वो अल्लाह अकबर, कौन चढ़ा हुआ है, क्या बात है। ए शहजादियाँ जा रही हैं जी मेरी। जी जी जी, बदक है, देखने जा रही है जी। कहाँ पे जा रही है? खेलने जा रही है, इधर आ जा। ये 20 रुपए यूसुफ वाले हैं मेरे ख्याल, जो मैंने उसको चीज के दिए हैं 20 रुपए। आप वाले 20 हैं? हाँ जी, चीज लेना, ठीक है। जब सब लेंगे ना फिर आप भी लेना चीज। तू कौन सा राग गा रहा है, कौन सा राग सुना रहा है? मेरा पैगाम प्यारे बहन भाइयों के नाम, जैसा कि आपको पता है कि आपके ताउन से पिछले माह रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार अल्लाह के घरों में हैंड पंप लगाए गए हैं, और इस बार भी हमारी कोशिश है कि आप अल्लाह के घरों में बढ़ चढ़ कर जो है हैंड पंप का ताउन करें, अल्लाह के घर को आबाद करें, हैंड पंप लगवाएं, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा अजीम सदका है। जैसे हमने पिछले साल हैंड पंप लगाए थे, अब भी हमारी टीम इसी तरह वर्क कर रही है। इस मरतबा भी अल्लाह के घरों में बेशुमार हैंड पंप की ज़रूरत है। इस मरतबा भी मैं 100 हैंड पंप की आपसे अपील करता हूँ। जैसे जैसे मैं मस्जिद की, अल्लाह के घर की आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, साथ में हवाला भी बताऊंगा, कोट भी बताऊंगा। जो आपको अल्लाह का घर पसंद आए, वैसे तो सारे अल्लाह के घर बराबर ही होती हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई मस्जिद पसंद आए, भाई ये मस्जिद हमें अच्छी लग रही है, ये पसंद है, इसमें हम अपना हैंड पंप लगवाना चाहते हैं, तो आपने उसका हवाला बताना है, क्योंकि जो हवाला मैं वीडियो में बताऊंगा वही आपने नोट कर लेना है। आपने वो हवाला बता के अल्लाह के घर में हैंड पंप का काम शुरू करवा देना है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप बढ़ चढ़ कर ख़ुद भी इस कार खैर में हिस्सा लेंगे, और अपनी फैमिली, अजीज़, कारब, दोस्त, अहबाब, बहन भाई सबको इस कार खैर में, इस कारवान में शामिल करेंगे, क्योंकि पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। माह रमज़ान की बरकतें समेटने के लिए जी हमने क्या करना है, अल्लाह के घरों को आबाद करना है, हैंड पंप लगवाना है। जिसने कालीन की, कोई मेरा प्यारा बहन भाई बोलेगा तो कालीन भी इंशाल्लाह हम जो है मस्जिद में ऐड करवा देंगे। अगर आप कहेंगे भाई हमने मस्जिद को रंग करवाना है, खूबसूरत करवाना है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम आपको मस्जिद भी इंशाल्लाह ताला रंग करवा देंगे। आप अल्लाह के घरों में हैंड पंप भी लगवा सकते हैं, कालीन भी बिछवा सकते हैं, मस्जिद को रंग भी करवा सकते हैं। 100 हैंड पंप की मैं अपील करता हूँ आपसे, और जैसे जैसे मैं हवाला बताता जाऊँगा, आपने जिस मस्जिद में अपना काम करवाना होगा आपने मुझे बताना है, और आपने प्लेट लगवानी है नहीं लगवानी वो फिर बात के मामलात हैं, वो फिर आप जब मुझसे रब्ता करेंगे आप मुझे बता सकते हैं। बिस्मिल्लाह करके जी मैं शुरू करने लगा हूँ। अल्लाह पाक मेरा परवरदिगार मदद करेगा, और इंशाअल्लाह ताला 100 हैंड पंप इंशाअल्लाह हमारे इस मरतबा भी पूरे होंगे इंशाअल्लाह। ये मेरी बहन है, मैंने आपसे अपील की थी कि इसका बच्चों का मसला है, पट्ठे की कमज़ोरी है, और ये बेचारा जो है ना इस अजियत में मुब्तला है कि अल्लाह पाक का कोई प्यारा बंदा इस बच्चे का इलाज करवा दे। यह बहन बेचारी दुखियारी है, इसका शोहर जो है भट्ठे पे मजदूरी करता है, वो खुद भी बीमार, बहुत बीमार है, उसको 3 बोतलें खून की लग चुकी हैं, अभी वो काम नहीं कर सकता, अभी बीमार है, भट्ठे पर काम करता है, कब का घर में बैठा है भाई। जिंदगी की जो जमा पूंजी थी, बाजी ने मुझे बताया कि भाई हम सब अपने बच्चे पे लगा बैठे। बाजी कहती है मेरा एक ही बेटा था, अल्लाह पाक की तरफ से तकलीफ आई है, और जितनी भी मेरी घर की कमाई थी, जो मैंने इकट्ठा किया था, जो भी गरीब के घर में होता है आपके सामने ही है। आजकल के हालात बड़ी मुश्किल से जो है ना घर का निज़ाम चलता है, पेट बच्चों का पलता है। अल्लाह पाक ने मेरे प्यारे भाई स्पेन में रहते हैं नवीद रज़ाक भाई 20,000 रुपये से बहन की मदद की है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक से बच्चे को सेहत याब कर दे। मेरी प्यारी बहन, अगर आपके बच्चे का इलाज हो जाए तो डॉक्टर कितने पैसे बोलते हैं भाई इलाज हो जाएगा? 3 लाख कहते हैं डॉक्टर। 3 लाख अगर इसके बच्चे पर खर्च हो जाए तो बच्चा ये ठीक हो जाएगा? ठीक तो मेरे अल्लाह पाक ने करना है, डॉक्टर अपनी कोशिश करता है, अल्लाह पाक किसी के हाथ में शिफा रख देता है। बाजी आपने परेशान नहीं होना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेगा। ये भी आपके लिए मदद आई है, अल्लाह पाक और भी आपकी मदद करे ताकि आपका बेटा ठीक हो जाए। भाई को बहुत दुआएं दूंगी जिसने मेरी मदद किया भाई। एक दुखियारी माँ जी की फरियाद लेकर जी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। माँ जी की एक टांग कटी हुई है। माँ जी ये टांग कैसे कट गई थी? इसलिए काट दी है? ये हाथी है, काम नहीं करे, नहीं परेशान किया हुआ है। इस अच्छा ये वाली जगह का? हाँ। और आपके शोहर अम्मा जी? बहुत ठीक है। 3 इनकी बेटियां हैं जो अपने घर की हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक बेटा जो भट्ठे पे जाता है, काम करता है, मजदूरी करता है, तो अपनी माँ का पेट पालता है, तो जब जाके जो है घर का निज़ाम चलता है, दारो मदार चलता है। कारोबार हो गया है बंद, भट्ठे मालिक ने दे दिया है जवाब। माँ जी बड़ी परेशान है। ज़ाहिर सी बात है जब बेटा कमा के लाता है तो घर के मामलात और कमाई जब आ रही होती है, घर के निज़ाम अच्छे चल रहे होते हैं। जब कमाई रुक जाती है, बेटा घर बैठ जाए तो फिर परेशानी होती है।
जैसा कि आपको पता है कि सर्दी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भट्टे मालकान ने भी अपना जो है काम बंद करा दिया है, क्योंकि बारिशों का भी ख़तरा है, जिसकी वजह से उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अल्लाह पाक इन माँ जी की मदद फरमाए। ये बेवा हैं, टांग कटी हुई है, शुगर की मरीज़ हैं। अल्लाह पाक से दुआ है इंशाल्लाह माँ जी की कोई ना कोई ज़रूर मदद आएगी। अम्मा जी दुआ करे सो। जी हाँ। भाई के लिए जी कुछ राशन वगैरह और आटा लेकर आया हूँ। जावेद बलोच भाई दुबई में रहते हैं, उनकी तरफ से 6,000 रुपये का राशन इस फैमिली को मैंने दे दिया है। इनकी हालत आप देख सकते हैं, सोरेसिस वायरस जो बीमारी होती है इस भाई को लाहक हो गई है, इसको लग गई है। बाजी बेचारी इंतहाई गरीब फैमिली से ये बाजी का ताल्लुक़ है। जो कमाई थी, ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, इस भाई के ऊपर लगा चुकी है। अब घरों में जाके मजदूरी करती है, पैसा कमा के लाती है, उससे घर का चूल्हा जलता है, क्योंकि ये तो कमा नहीं सकते। जो कमा के बाजी लाती है उससे इस भाई की दवाई भी लेती है, साथ में अपने घर का चूल्हा भी जलाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे के लिए। बाजी कितना टाइम ये राशन हो जाएगा अंदाज़न? 20 दिन का गुजारे से हो जाता है। ये मैं 6,000 का राशन लाया हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ। और बाजी कह रही है हमने 20 दिन ये इस्तेमाल कर लेना है। देखें गुर्बत इंसान को क्या क्या करने पे मजबूर कर देती है। और जहाँ पे 2 रोटी खानी होती है, मजबूरी में 1 रोटी खाते हैं कि चलो भाई 1 रोटी से कुछ गुजारा सहारा पेट को लग जाएगा, और 1 रोटी जो है अगले टाइम के लिए रख लेते हैं। हाय अल्लाह, गुर्बत देखें क्या क्या इंसान से करवाती है। मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं, राबिया आपी, हाईलैंड में रहती हैं। आपकी तरफ से अमानत लेकर मैं आ गया हूँ। खाने पीने की चीज़ें लेकर आया हूँ, राशन लेकर आया हूँ, आटा चीनी पत्ती ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान अभी निकल जाता है सारा सामान, फिर मैं आपको दिखाता भी हूँ। फिर जो है इन बच्चियों से दुआ भी करवाएंगे। मेरी बहुत ही प्यारी आपी राबिया आपी हायरलैंड में रहती हैं। आपने इन मस्कीन बच्चियों को और इनके वालिद को राशन लेकर दिया है 15,000 रुपये का। सामने ये घर की सूरत हाल है, घर के हालात हैं। 15,000 का जो राशन है ये आपके सामने है। घी है, चीनी है, पत्ती है, दालें हैं, आटा है, पत्ती और चावल मौजूद हैं। जो ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान होता है, ज़िंदगी में जो हमारे काम आता है, वो ज़्यादातर किचन का जो सामान है, बहनों के जो इस्तेमाल में आता है, वो ज़रूरी सामान जो है मैं लेकर आया हूँ। प्यारी आपी राबी आपी हैं, उनके लिए बेटा दुआ करो। हायरलैंड में रहती हैं, उन्होंने आपकी मदद की है। अल्लाह ताला आप राबिया को बहुत ज़्यादा दे, रिस्क हलाल में बरकत दे, बहुत ज़्यादा लंबी उम्र करे। अल्लाह ताला इतना रिस्क दे कि हम जैसे गरीबों में वो बांटते रहे। अल्लाह ताला आप राबिया को बहुत ज़्यादा दे, उनके बच्चों की उम्र दराज करे। आमीन। और मेरी प्यारी बहन, आप कुछ कह रही थी कि भाई शादी का क्या वो आपका? मेरी शादी कर ली है मेरे अब्बू बीमार रहते हैं, इस वजह से जहेज़ भी नहीं है, हमने बनाया, अभी अखराजात भी नहीं है। खाने पीने का जो सामान था वो अपने पहुँचा दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जहेज़ भी बनाना है मेरे अब्बू ने, वो हमारी मदद कीजिए, हमें जहेज़ भी थोड़ा बहुत दिया जाए। मेरी अम्मी भी नहीं है जहेज़ बनाने के लिए, जो अम्मियाँ होती हैं जहेज़ वगैरह बनाती हैं बेटियों की, मेरे भी नहीं है, मेरे अब्बू भी बीमार रहते हैं, इस वजह से जहेज़ का सामान दिया जो। ओए होए, कहती है कि मेरी अम्मी मेरे सर पर नहीं है। अगर मेरी अम्मी होती, इस बच्ची के लिए प्यारे प्यारे सूट लेकर आती, बाज़ार से बर्तन लेकर आती, अपना तन जो है ना वो वार देती है माँ बाप अपने औलाद के ऊपर कि भाई हमारे बच्चे अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सकें। ये बेचारी बच्ची के कपड़े देखें, उस दिन मैं आया था, उस दिन भी बेटा यही कपड़े नहीं थे? कपड़े क्यों नहीं चेंज किए मेरे बेटा? कपड़े और नहीं है, और नहीं है कपड़े? ओहो, मेरे बेटे को तो कपड़े भी नहीं है। अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेगा। और ज़्यादा जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बच्चियाँ मस्कीन हैं, सब जो है मिलकर इस बच्ची के साथ ताउन करें। इसका बाप गरीब है, घर बैठा है, कारोबार बंद हो गया, पैरा फोर्स वालों ने काम बंद करवा दिया है। अल्लाह की रज़ा की खातिर इनका जो राशन का था इंतज़ाम वो तो अल्लाह पाक ने कर दिया है। इनका कुछ जैसे होता है सामान ज़रूरियात ज़िंदगी का इस बच्ची का बन जाए, जैसे पेटी होती है और सामान होता है, बर्तन घरेलू सामान में आप ताउन कर दें। इस बेटी के सर पर हाथ आप रख दें, शफ़क़त का हाथ रखें। ये इसकी बाबा जी की बेटी नहीं है, बल्कि ये हमारी भी बेटी है। जब ये सामान लेकर इज़्ज़त के साथ अपने ससुराल जाएगी तो ससुराल वाले इस बच्ची को ताना नहीं देंगे कि भाई तेरी माँ सर पर नहीं थी और तेरे बाप ने दिया क्या है। ये ताना कभी नहीं मिलेगा। आप जैसे मेरी प्यारी बाजियाँ, मेरे भाई, मेरे अंकल अगर मेरे साथ हैं तो मुझे काफ़ी उम्मीद है अल्लाह से कि इस बच्ची को ताना ससुराल वाले नहीं देंगे, बल्कि ये सामान ज़रूर याद ज़िंदगी का जो मेन सामान होता है वो ये ज़रूर लेकर जाएगी इंशाल्लाह। बेटा फिर दुआ करोगी ना? जी दुआ करेंगे हम इंशाल्लाह। आप भी बाजी दुआ कर दें। जी अल्लाह ताला में बहुत ज़्यादा दे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। अल्लाह के घर पर जी मैं पहुँच गया हूँ। इस अल्लाह के घर के लिए जामिया मस्जिद के लिए हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। हवाला नंबर 1 है। इस मस्जिद का जो कोड नंबर है आपने याद रखना है। लेकर आपको साथ चलता हूँ जी। ये सामने आप देख सकते हैं, ये बच्चों का मदरसा तैयार किया जा रहा है। जब अल्लाह के घर में हैंड पंप लग जाएगा आपकी तरफ से, बच्चे वज़ू करके मदरसे में कुरान पाक भी पढ़ा करा करेंगे। जब इस अल्लाह के घर का मदरसा तैयार हो जाएगा, बच्चे आ जाएंगे और जब पानी इस्तेमाल करेंगे, वज़ू किया करेंगे, पानी पिया करेंगे, तो बहुत सवाब मिलेगा मेरी प्यारी फैमिली को जो इस अल्लाह के घर में जामिया मस्जिद में और मदरसे के लिए हैंड पंप डोनेशन करेंगे। और साथ में जी मैं इस मस्जिद के लिए एक और भी अपील कर देता हूँ, और इस मस्जिद की एक और अपील भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ले चलता हूँ आपको अंदर। माशाल्लाह से ये जामिया मस्जिद है, इधर जुम्मा भी होता है। जामिया की तरफ से जी अपील है कि हैंड पंप भी चाहिए, साथ में मस्जिद के अंदर कालीन की भी ज़रूरत है। कोई अल्लाह का प्यारा बंदा इस अल्लाह के घर में कालीन ऐड करवाना चाहता है, हैंड पंप लगवाना चाहता है, तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इस मस्जिद का हवाला नंबर कोड नंबर 1 है। एक और जी अल्लाह का घर बहुत प्यारा खूबसूरत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। इस मस्जिद का हवाला नंबर है 2। इस मस्जिद में जो है हैंड पंप नहीं लगा हुआ। हम अपील करते हैं आपसे कि अल्लाह पाक के घर में हैंड पंप लगवाए। चलते हैं जी अंदर, आपको मस्जिद में दिखाता हूँ। अंदर से जी मस्जिद देखें, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। इस मस्जिद का हवाला नंबर 2 है। इस अल्लाह के घर के लिए जी हमें हैंड पंप की ऐसे ज़रूरत है। अंदर चलते हैं जी। अंदर कालीन भी नहीं बिछी हुई और बनी हुई तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खूबसूरत है। ऊपर सीलिंग की भी ज़रूरत है, अंदर कारपेट की भी ज़रूरत है, कालीन की भी ज़रूरत है। 2 हवाला नंबर इस अल्लाह के घर में अपना हैंड पंप लगवाएं, सवाब दाराइन हासिल करें। आप देख सकते हैं कहीं पर भी जो है आपको हैंड पंप नज़र नहीं आ रहा। इस साइड पर खेत हैं। जामिया मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है। हवाला नंबर 3 है इस मस्जिद का। देखें आप कितनी बड़ी प्यारी खूबसूरत मस्जिद है। और इस मस्जिद का सहन देखें माशाल्लाह से कितना बड़ा प्यारा खूबसूरत मस्जिद का सहन है। और यहाँ पे जी वाशरूम वगैरह बनाए हुए हैं। मसला अब ये बना हुआ है कि जो यहाँ पर हैंड पंप लगा हुआ है ये पानी बहुत ख़राब दे रहा है। पानी तो आ रहा है लेकिन बदबू वाला पानी आ रहा है, पीने के काबिल नहीं है। क्योंकि वाशरूम के बिल्कुल साथ ये हैंड पंप लगा हुआ है, तो इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा परेशान है कि पानी पी नहीं सकते, इसका बिल्कुल पानी पीने के काबिल नहीं है। अल्लाह की रज़ा की खातिर इस अल्लाह के घर में हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। हमें साफ़ सुथरा मीठा पानी चाहिए जो वज़ू भी कर लिया जाए और साथ में पीने के काबिल भी हो। हवाला नंबर 3 आपने याद रखना है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। एक और अल्लाह के घर में जी हम पहुंच गए हैं। हवाला नंबर 4। इस मस्जिद का जो कोड नंबर है आपने याद रखना है। इस मस्जिद का जी मैं आपको हैंड पंप भी दिखाता हूं जहां पे लगा हुआ है, बहुत ही उसकी हालत ख़राब हुई पड़ी है। अंदर मैं आपको लेकर आ गया हूं। इस मस्जिद के लिए जी हमें कालीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख सकते हैं ये दरियाँ वगैरह बिछाई हुई हैं और बड़ी प्यारी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह से। इस अल्लाह के घर के लिए जी हमें कालीन की अशद ज़रूरत है। अब मैं आपको मस्जिद का हैंड पंप वाली जगह भी दिखाता हूँ। हमारे मुल्क पाकिस्तान को दुआ है जब बिजली होती नहीं है। जब बिजली नहीं होती तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ताज़े पानी के लिए। ये मस्जिद के बाहर की हैंड पंप की सूरत हाल है, बिल्कुल नकारा हुआ पड़ा है, बहुत पुराना, बहुत अरसे से जो है ये बंद हुआ पड़ा है, ख़राब हुआ पड़ा है। हमने इस अल्लाह के घर में जी हैंड पंप लगवाना है। हवाला नंबर 4 है। हमें इस अल्लाह के घर के लिए हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। अभी जी एक और अल्लाह के घर में पहुँचे हैं। हवाला नंबर इस मस्जिद का अल्लाह के घर का 5 नंबर है। इस अल्लाह के घर के लिए जी हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे कुरान पाक पढ़ रहे हैं और काम भी जैसे मीनार वगैरह हो गए, यहाँ पर जी बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ। इस मस्जिद के लिए हमें जी ईंटों की भी ज़रूरत है। अल्लाह का घर बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला, फिर आपके अल्लाह पाक रिस्क में बढ़े, अल्लाह पाक इजाफा फरमा देगा। अंदर से मस्जिद जी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने ये मेहराब है मस्जिद का। अभी इसकी खिड़कियाँ वगैरह लगनी बाकी रहती हैं, कालीन बिछना भी बाकी रहता है। इस अल्लाह के घर की सीलिंग भी हमने करवानी है, पंखे भी लगवाने हैं, बिजली का काम भी करवाना है। इस अल्लाह के घर में बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा शामिल करें। हैंड पंप भी लगवाना है, ये काम जो मैंने आपको दिखाया है ये भी करवाना है। अभी जी एक और हकदार मुस्तक फैमिली की फरियाद लेके जी मैं हाजिर हो चुका हूँ। अल्लाह पाक इन फैमिली की मदद फरमाए। ये खाला जी हैं, ये बेवा है और इसकी 3 बेटियां हैं। मैं आपको इनके जूते दिखा देता हूँ। मैं बड़ा ही परेशान हुआ हूँ कि इन बच्चियों ने बेचारियों ने जो है जूते जो है ना, इन बच्चियों ने धागे के साथ जूता सिलाई किया हुआ है ताकि अपने वक्त का गुजारा किया जाए। एक बच्ची ये बैठी है, इसके दोनों जूते जो हैं टूटे हुए हैं। ये हालत है जूतों की। अल्लाह पाक मेरा परवरदिगार इस फैमिली की मदद फरमाए। इसका एक बेटा है 11 साल का, मिस्त्री के साथ जाता है, कमा के लाता है, अपनी माँ को देता है, तो फिर माँ जाके जो है सौदा सलफ मंगवाती है तो घर का निज़ाम चलता है। क्योंकि शौहर फौत हो गया है
और आप यकीन करें औरत का उस टाइम बड़ा इम्तिहान होता है जब शोहर चला जाता है, उसका साया सर से हट जाता है, फिर पता चलता है कि भाई कितना तामुन करते हैं, ससुराल वाले कितना तामुन करते हैं, कौन अपना है कौन पराया है। जब शोहर सर पर होता है, ज़िंदा होता है, तो औरत जो होती है ना अपने शोहर के बलबोते पर ऐश करती है। उसको जूतों की फ़िक्र नहीं होती, कपड़ों की परेशानी नहीं होती, अपने बच्चों का रहन सहन की परेशानी नहीं होती, मुस्तकबिल की परेशानी नहीं होती। कहते हैं कि शोहर जिस हालत में भी हो, जितना भी गरीब हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए हमेशा तन मन धन लगा के जो है मेहनत करके अपने बच्चों को खुश रखता है। मतलब यह है कि भूखा नहीं सोने देता। अंदर चलते हैं, अंदर बिस्तर वगैरह पड़े हैं, कोई चरपाइयाँ वगैरह हैं और ऊपर छप्पर आप देख सकते हैं। और बड़ी पेटी नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे जी गांव का जैसे चूल्हा होता है वैसे यहाँ पे इन्होंने चूल्हा सेटिंग की हुई है। पेटी एक आटे वाली ट्रंक पड़ी है, इसको खोल के ओपन कर लेते हैं ताकि पता चल जाए इनके पेटी के अंदर कितना आटा पड़ा है। जो ओए होए, आटा तो ख़त्म हुआ पड़ा है। आटे की ट्रंक देख कर आए हूँ, खाली पड़ा है। खाला जी आटा तो है नहीं आपके ट्रंक में? शामी वाल सी मेरा पुत्र ते बात की ना सी आटा आपका बेटा लेकर आएगा? जी हाँ। अभी जी एक फैमिली के पास मैं राशन लेकर पहुंचा हूं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, जाहिद भाई दुबई में रहते हैं। आपकी तरफ से 6000 रुपये के राशन की इमदाद की गई है इन फैमिली के लिए। अल्लाह पाक ने मदद की। बाजी दुआ कर दियो जैद खान भाई रांदे दुबई दे विच उन्हां राशन भेजे तुम्हारे वास्ते 6000 रुपये दा। ज़ैद भाई खान को अल्लाह बहु देवे, अल्लाह इधर महारिज की बरकत पावे। ये बाजी की बेटियां हैं। बेटा आप भी दुआ कर दो जाहिद चाचू के लिए। आमीन। शाम हो गई है, घर जी मैं पहुंच गया हूँ खैरियत से। अल्लाह पाक का लाख शुक्र अदा करता हूँ। नहीं आप खेल रही हो हैं जी? आज तो इधर मुँह करके थोड़ी सी वीडियो बनवा ही ली है, बड़ी मेहरबानी इसकी, वरना ये बनवाती नहीं है। इसे ना शर्म आती है इसलिए ना ये वीडियो नहीं बनवाती। तो इसको ये नहीं पता कि मेरी मम्मा कितनी शौक से वीडियो बनवाती है, ये क्यों शर्म करती है? अभी छोटी है ना, जब बड़ी होगी तो फिर पता चल जाएगा। अहमद अली भी पहुंच गया कमाई करके। आज कितना कमाया सही से बताना? 300 400 बस 500 है। 500 कमाया पूरे दिन में? हाँ जी। ऐ गुरबत अब क्या बोले। चलो फिर आ जाओ। शुक्रिया जी। यहाँ पे क्या बना रही है? चिकन ऐड किया हुआ है पतीले के अंदर, हरी मिर्चें टमाटर। क्या बना रही हो? चिकन वाला सालन या पुलाव बना रही हो? पुलाव बना रही हूँ ज़ायरा की और कौसर की फरमाइश पे पुलाव बना रही हूँ। अपने जिम्मे तो कोई चीज़ ना लेना, कौसर पे डालना या फिर ज़ारा पे डालना। इससे पता है भाई जब कौसर का ज़ारा का नाम आएगा फिर चुप कर जाएगा। अगर मैं अपना नाम लूँगी तो फिर मुझे सुनना पड़ेगा। नहीं, मैंने आज पता क्या डिसाइड किया था क्या बनाना। मैंने डिसाइड किया था आलू मटर गाजरें मेथी अंडे बनाने के लिए मैंने डिसाइड किया हुआ था। तो ज़ायरा और कौसर कहने लगे करे आप ही वो ना तबीयत भी नहीं ठीक है, तो कितने दिन हो गए घर में ना पुलाव भी नहीं बनी, आज ना पुलाव बना लो। फिजा बेटी पानी लेकर आ गई है। शुक्रिया, ये लो पानी आ गया। चलो जी मेहरबानी, थैंक यू। ये आपने पीना है या हांडी में डालना है सालन में? नहीं, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ है ना, तो वो ना हाथ से ना निकलता है ना, तो हाथ सारा खराब हो जाता है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना वो फिर इसमें डालूंगी ना सही रहेगा। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा क्या डाला तूने? तो सारे ही डाल दिए। नहीं, वो फिर अच्छी तरह ये मसाले की भुनाई भी हो जाएगी ना जो पानी में नहीं डालना है। भाई खाना हैदर अली लेकर आया है पतीसा। कितने का लिया है? 20 रुपए का। नंबर तो देखने में तो मज़ा है जी। कहाँ लेकर रहते हैं आप? मैं फिर वीडियो बना रहा होता हूँ इसलिए नंबर बंद कर देता हूँ। फिर वीडियो बनाने में खलल आती है, बाज़ का तो वीडियो में कॉल भी आ जाती है।